मृत्यु भोज किसे कहते हैं और मृत्यु भोज की शुरुआत कहां से हुई और मृत्यु भोज खाने से क्या होता है? क्या हमें मृत्यु भोज खाना चाहिए या नहीं, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में जानते हैं। आजकल मृत्यु भोज की बहस सोशल मीडिया में काफी छाई हुई है। हर जगह लोग मृत्यु भोज के पक्ष व विपक्ष में अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि मृत्यु भोज समाज में व्याप्त एक बुराई है और इसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो लोग किसी अपने को खो देने के दुख में परेशान होते हैं और ऊपर से मृत्यु भोज का बेवजह खर्चा। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि मृत्यु भोज अथवा 13वीं की शुरुआत कब से हुई, मृत्यु भोज कहते किसे हैं, मृत्यु भोज खाने से क्या होता है, 13वीं में क्या दान करना चाहिए इत्यादि। मृत्यु भोज खाना चाहिए या नहीं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मृत्यु भोज क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के 13वें दिन ब्राह्मणों, मान्यजनों व कुछ रिश्तेदारों को सामाजिक रूप से भोजन कराया जाता है, जिसे हम 13वीं या मृत्यु भोज कहते हैं। ये हम सबको पता है कि मरने के बाद इंसान के शरीर में तरह तरह के जीवाणु एवं विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ही पुराने समय में जब तक मृतक के घर की सफाई ना हो जाए, वहां जाना और किसी को छूना वर्जित माना जाता था, जिसे सूतक कहा जाता है। जब घर को हवन व पूजा होकर शुद्ध किया जाता था, तभी मृतक के घर में आना जाना शुरू होता था। परिवार में मृत्यु होने पर लोग बहुत दुखी होते हैं और दुख के बारे में सोच सोचकर बीमार हो जाते हैं तथा कई बार गलत व आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। ऐसा ना हो इसलिए मृतक के रिश्तेदार मृतक के परिजनों के पास ही रहते हैं, उसे सांत्वना देते रहते हैं ताकि उसका दुख कम हो सके। गांव में आज भी किसी की मृत्यु होने पर लोग कपड़े, घर से अनाज, राशन, फल, सब्जियां इत्यादि लेकर मृतक के घर पहुंचते हैं। लोगों द्वारा लाई गई सामग्री से ही भोजन बनाकर लोगों को खिलाया जाता है। रोग ना हो इसलिए ज्यादातर उबला हुआ या सादा भोजन ही बनाया जाता है और यह भोजन सबसे पहले समाज के ज्ञानी लोगों यानी ब्राह्मणों को खिलाया जाता था। पुराने समय में ब्राह्मण ही सबसे शिक्षित होता था और वह हवन एवं मंत्रों के साथ घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता था। मृत्यु भोज पर केवल गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मणों को ही खिलाने की परंपरा थी और वह भी उनको खुद, जिसे हम सीधा कहते हैं, बनाना पड़ता था। उसके बाद महापात्र को दान के समय मृतक के परिजनों को मृत्यु के संबंध में ज्ञान की बातें बताई जाती थी कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है व एक दिन सबको इसी गति को प्राप्त करना है इत्यादि। इससे मृतक के परिजनों को साहस मिलता था, जिससे कि वो दुख से उबर पाए। पुराने समय में सिर्फ राजा महाराजा ही किसी अपने की मृत्यु पर बड़े पैमाने पर भोज करवाते थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने मृत्यु भोज को अपनी शान व इज्जत के साथ जोड़ लिया तथा वह भी बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज करवाने लगा। इसी दिखावे के चक्कर में कई लोग मृत्यु भोज में कर्ज में फंस जाते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसका प्रारूप अलग बनाया था, जो अब एक अलग रूप में समाज में चल रहा है। अतः मृत्यु भोज समाज में व्याप्त कोई बुराई नहीं है, बस इसे दिखावे के रूप में ना किया जाए और इसके वास्तविक स्वरूप को ही माना जाए। दोस्तों, मृत्यु भोज से जुड़ी सभी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।